दोस्तों साथियों, मैं आज सपा पार्टी के प्रमुख राम गोपाल यादव के सिलसिले में दो शब्द कहना चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपनाती चली आई है, उसी की तर्ज पर सपा पार्टी भी ये मुलायम सिंह के शासन से ही जो है तुष्टीकरण का खेल चलता आया है। और बल्कि अगर हम ये कह दें चरण सिंह के शासन से ही, अब चरण सिंह की अगर हमने बात कही है, हम उनके शासन की एक बात कर रहे हैं। उनके शासन में एक स्वास्थ्य मंत्री उन्नाव के रहे हैं अनवर अहमद। चरण सिंह को ये खबर मिली कि अनवर अहमद अपने स्वधर्म वालों को ही खुल करके समर्थन करते हैं और उन्हीं की बातों को मानते हैं। चरण सिंह ने बुलाया, अनवर अहमद ने कहा कि सर, आप तो हमारी जनसंख्या के, हमारे अल्पसंख्यकों के तौर पर हमको ये टिकट देते हैं। अगर हम इस सीट पर आए हैं, आज हम स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, अगर आज भी हम अपने अल्पसंख्यक भाइयों का जो है तिरस्कार करेंगे तो क्या उचित है? अगर आप कह दें तो हम अपने मंत्रालय से किसी भी अल्पसंख्यक लोगों का कोई भला नहीं करेंगे। चरण सिंह ने कहा ठीक है, जाइए। उन्होंने हमसे नहीं, तमाम लोगों के बीच में अपनी बैठक में कहा था कि उस दिन के बाद जो थोड़ा संकोच था वो भी खत्म हो गया और मैं हर वक्त 99.99 मैं अल्पसंख्यकों के हित में काम किया करता हूँ। इसी सिलसिले में हम उनकी एक और बात बता दें। हमारे एक फूफा के लड़के थे, दीवारे के महावीर मुंशी टीचर थे और अनवर अहमद से हमसे बहुत बड़े थे। आज 20 साल पहले वो उनका देहावसान हो गया था। जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे, महावीर मुंशी इनसे मिलने जाते हैं तो तुरंत अनवर अहमद से कहते हैं कि आप अपने 2 लड़के ले आइए और स्वास्थ्य विभाग में फलां जगह पर 2 जगह हैं, मैं जो है उनका सिलेक्शन का आदेश कर दूंगा। ये वापस आते हैं, 2 लड़के बैकवर्ड के लेकर के, एक बैकवर्ड का था, एक शायद हाई कास्ट का लड़का लेकर के जाते हैं। तो अनवर अहमद देखते हैं तो इधर से आते उधर चले जाते, इधर से आते उधर चले जाते हैं। शाम को पहुंचते पूरा दिन हो जाता, पूरी शाम हो जाती। तो शाम के वक्त जो है एक मौलाना दाढ़ी रखाए हुए थे, वो जो है बार बार जो है अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे अनवर साहब को। अनवर साहब ने हमारे 2 बच्चों का, तो इनके कान खड़े हुए कि 2 जगह थी वो हमारे लिए और हम लड़के लिए, हम साथ ही यहाँ इनके आप जो इनको रेजिडेंस मिला है मैं भी रह रहा हूँ और इनको भी बराबर देख। उन्होंने बातचीत की तो कहा कि अरे मौलाना जी क्या बात है? तो कहा बेटा हो, हमारे 2 ये बच्चे थे और उस विभाग में जो है 2 जगह थी और अनवर साहब ने हमारे दोनों बच्चों का सिलेक्शन करके आदेश कर दिया है। अब हमारे पास जो है ज्वाइनिंग लेटर आने वाला आ जाए तो हम अपने घर जाएं और बच्चों को ज्वाइनिंग करवा देंगे जल्दी जल्दी। ये चुपचाप अपने बच्चों से कहते हैं भैया हो, अनवर साहब ने मेरे साथ ये घपलाबाजी की, धोखेबाजी की है, चलो अब क्या बताएं। वापस चले आते हैं, ये बात हमको बताते हैं। मैंने कहा आपने साथ नहीं छोड़ा? तो कहा क्या करें, इनकी अपेक्षा अगर हम किसी ठाकुर पंडित के यहाँ जाते हैं, वो हमें फॉर्मेलिटी में भी नहीं कहता बैठो, कोई मान भी नहीं देता, ये नकली ही मान देते हैं। और इस बात को आपको बता दें कि अनवर अहमद ने जो है खुल्लम खुल्ला 1-2 ऐसे जजमेंट किए थे। एक ऐसा था, जजमेंट नहीं किए लेकिन मेरे साथ भी हुआ, मैंने साथ छोड़ दिया था। और हमने ये भी अनुभव किया था कि उन्नाव जिले के अंदर सबसे कट्टर इस्लामिक व्यक्ति जो है अनवर अहमद है, जो चरण सिंह के शासन में स्वास्थ्य मंत्री रह चुका है और कचहरी में वकालत करता है, क्योंकि हम उसके साथ कई महीने तक रात दिन साथ रहे। हमने जाना कि इस्लाम के खूनी पंजे कैसे होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम पूरे इस्लाम को, उसमें से ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं जिनकी मानवता के विषय में कहा नहीं जा सकता कितने अच्छे हैं। आम
तो दोस्तों साथियों, इसी तरह का ये वीडियो हम लेकर के आए हैं। ये राम गोपाल यादव, जिन्होंने जो है भाजपा पर उंगली उठाते हुए कहा कि भाजपा को अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर दिखाई पड़ता है। मैं राम गोपाल यादव जी से कहना चाहता हूं, आप सभा के प्रमुख हैं, क्या आपको हर मंदिर के नीचे मस्जिद दिखाई पड़ रही है? आपने देखिए, क्या अभी कुंभ में सनातन धर्म का हुजूम नहीं देखा? 60 करोड़ से ऊपर लोगों ने स्नान कर लिए। आज देश में कौन सी हवा चल रही है? कहीं ऐसा ना हो कि इस हवा में सपा और कांग्रेस सारी बह करके एक किनारे लग जाए। अगर तुष्टीकरण का ये खेल तुमने बंद नहीं किया तो आपके 90% मुसलमान यादव लोग तुमसे कट जाएंगे, तुम्हारी पार्टी से ही कट जाएंगे। अब ये तुष्टी का खेल अगर आप बंद नहीं करोगे तो सपा हाशिए पर जैसे है वैसे उससे और अधिक चली जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि इसका वजूद खत्म हो जाए। मैं कम शब्दों में ये आपसे कहना चाहता हूँ। अरे हवा का रुख समझिए और किश्ती किधर जा रही है इसको भी समझिए। बेरुख हवा में आप चलाएंगे तो कश्ती कैसी मंजिल तक पहुंचेगी ये आपको अंदाजा होगा। आप बहुत ज़्यादा आप देश और दुनिया देख रहे हैं। मैं तो छोटा सा यूट्यूबर हूं। तो दोस्तों साथियों, ये सफाई इटावा सपा के राष्ट्रीय प्रमुख अपने घर पर थे और घर में एक पत्रकारों के जो है से बात कर रहे थे, पत्रकारों से, और उसी में जो है ये भाजपा पर हमलावर हो गए। वो ठीक है, आप हमलावर हो, आप अपने अस्तित्व को देखिए। अगर आप अपने समाज को सही दिशा नहीं दे पाए तो समाज आपको खुद जो है ऐसी फूंक मारेगा कि आप सीमा क्षेत्र से बाहर गिरोगे। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा देश में अमन चैन नहीं चाहती। अमन चैन का मतलब हो कि वर्ग विशेष का आतंक फैले, जगह जगह लब जिहाद चले, जगह जगह वक्फ बोर्ड में जो है जब चाहे जहां जिसकी जमीनें हड़प लें, आप इसको अमन चैन कहते हैं। हम इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो मार खाता रहे अल्पसंख्यकों से, यही आपका जो है अमन चैन है। तो अब अमन चैन के शायद आपके दिन ये वापस नहीं आने वाले हैं। आप शूद्र हैं और शूद्र समाज के हित की बात आप करना चाहेंगे या करेंगे, हम आपके साथ हैं। मेरा नाम शिव भारती पासी है। मैं आपको राम गोपाल वर्मा जी बता दूं, यह भी सच है कि मेरी हस्ती आपके सामने, आप सूरज अगर हैं तो मैं एक कण हूं। तो कण सूरज का कहीं कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है, वो अपनी खींच तो निपटा सकते। हमारे जैसे लोग जो भाजपा को नहीं चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि तुष्टीकरण के कारण जो है हमारा पाकिस्तान बट गया, बांग्लादेश बन गया और फिर हमारे देश का कोई टुकड़ा हिस्सा बने। जो आप खेल खेल रहे हैं वही कांग्रेस खेलती है, वही ममता दीदी खेल खेल रही, और दूसरे लोग भी यही खेल खेल रहे हैं। और जो खेल खेलेंगे, अब ऐसा हवा आई है, ऐसा तूफान आया है कि इस तूफान में आप जैसे तुष्टीकरण वाले जो खेल खेल रहे हैं वो रुकोगे नहीं, बच नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं बच पाओगे। मेरा अपना मानना है, वो अलग बात है कि आप अपने अस्तित्व को बचा ले जाओ या आपका डंका बज जाए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मेरा मानना है कि आपका डंका बजेगा नहीं। आपको बता दें कि जैसे बिहार में एक लोक गायिका देवी जी हैं, उन्होंने गाना गाया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, और वहां पर विद्रोह हो गया। अब उनको तो बहुत बुरा लगा, लास्ट में उन्होंने माफी भी मांगी। ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, आप तो कहेंगे ईश्वर अल्लाह एको नाम एक है। अरे क्या ये धर्म विशेष के लोग जो है ईश्वर को मानते हैं कि अल्लाह है? अरे उनका अल्लाह तो अलग है, वो सर्वोपरि है, उनका धर्म दुनिया से सबसे ऊपर है।
वही जन्नत जाएंगे और दूसरे सब दोजख में जाएंगे। और आप भी जानते हैं, आप इतना प्रबुद्ध हैं, न धरती पर न अंतरिक्ष में कोई स्वर्ग है, न कोई नरक है, न कहीं जन्म है, न कहीं पुनर्जन्म है, न आत्मा है, न परमात्मा है। ये मेरा मानना है। और आप चाहें तो मेरे छोटे जैसे आदमी, हम जानते हैं आपके सामने मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा 2 मिनट, लेकिन धीरे धीरे करके हो सकता है कि आप हमसे बातचीत करेंगे तो हम आपके सामने आपके जो है प्रश्नों का जवाब दे पाए। तो हम सिर्फ इतना आपसे, राम गोपाल यादव जी, आपसे कहना चाहें, करु बहिया बल आपनी छोड़ पर आई आस। आप तुष्टीकरण खेल बंद कर दें। आप सूद समाज के हित में जिस समय अखिलेश यादव जी, आप जैसे अब शिवपाल जी काम करेंगे या सारे लोग, हम आपके साथ हैं। मायावती जी ने क्या किया? अपना अस्तित्व तो खत्म कर लिया। अब बूढ़ी शेरनी क्या है, गुड़गुड़ाएगी। तुमने अपने को तो बना लिया, दुनिया में आयरन लेडी के नाम से मशहूर हो गई, लेकिन तुमने अपने समाज को तुमने नर्क बना दिया, नर्क में डाल दिया। आज उस पर इतने जुल्म हो रहे हैं कि आज कोई पुलिस मुकदमा सुन नहीं कर रहा है। कितने दलितों पर अत्याचार, अरे बैकवर्ड के लोग कितने अत्याचार कर रहे हैं आज भी। आप में इतनी हम क्षमता नहीं है कि किसी धर्म विशेष से आप कह दीजिए कि मस्जिद में आप गाना बजवा दीजिए। आप किसी अपने पर्व पर जो है, कभी उत्सव में आप गाना गवाइए कि ईश्वर अल्लाह एक कोई नाम, सबको सम्मत दे भगवान। तब रघुपति राजा राम गांधी जी का ये भजन आप नहीं गा पाओगे, नहीं गवा पाओगे। यही तुम्हारी तुष्टीकरण की नीति है। और सबसे बड़ी बात, आपने जो है सीएम योगी को कहा, नाजायज सब काम तुम्हारी सरकार में होता रहा है, आज वो तोड़वा रहे हैं। अगर सीएम योगी जी तो गलत कर रहे हैं। आज सीएम की योगी की भाषा आपको अभद्र लगती है। अरे कितने लोग हैं योगी की जो है बुलडोजर बाबा के नाम से बड़े गर्व से लेते हैं और ये कल्पना कर रहे हैं, इस देश का जो देश हित चाहने वाले हैं कि बुलडोजर बाबा जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। अरे बैठे ना बैठे, लेकिन जो बुलडोजर बाबा का यहां कमाल चल रहा है, अब दूसरे जो है प्रांतों में चालू हो गया है। इसको आप जैसे लोग अब नक्कार खाने में तूती की आवाज है, घर में बैठ करके गुरगुराते रहो, कोई महत्व नहीं रहेगा। पता नहीं प्रेस वालों को क्या सूझा कि आपसे इंटरव्यू लेने चले गए, लेकिन अब वो भी उनका धंधा है। जैसे आपकी राजनीति धंधा है, वैसे उनका भी धंधा है। क्या करें बेचारे, हमारा भी धंधा है। देखिए आप पर हम जो है वीडियो बना रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि आप पर जो है कम से कम 1000-2000 व्यूअर ही हमारे देख लीजिए वीडियो। 150 जो है कम से कम जो है सब्सक्राइबर ही बढ़ जाए, हमारे वॉच टाइम है 2-4-10 घंटे, 20-50-100 घंटे बढ़ जाए। हम भी क्या बताएं, ये सब अपना अपना धंधा है। आप अपने विचार व्यक्त करते हैं, हमको जैसा लगता है हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।